जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का समाजवाद और साम्यवाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एकदम धुआंधार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में एकदम 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। जो समाजवादी का जो भावना हुआ था इसका किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति। तो आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी के जो भावना का उदय हुआ था औद्योगिक क्रांति को लेकर। किस क्रांति को लेकर के हुआ था? औद्योगिक क्रांति। किस क्रांति को लेकर के? औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमो उत्सव पर था, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल पे पहुंच गया था। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति। तो याद होना चाहिए कि फलस्वरूप जो पूंजीपतियों वर्ग का मजदूरों का शोषण जो हो रहा था वो क्या कहता है? औद्योगिकों के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा था? औद्योगिकों के द्वारा क्या कहता है? मजदूरों का शोषण किया जा रहा था, काम कराया जा रहा था, उन ढंग से उनको पेमेंट नहीं मिलता था, इस तरह से उसका शोषण हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण जो समाज का जो विभाजन 2 वर्ग में हो गया था। कितने वर्ग में हुआ था? 2 वर्ग में। एक हुआ था मीडियम वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। 2 वर्ग में क्या हुआ? विभाजित हो गया था। औद्योगिक क्रांति के समाज 2 वर्ग में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। कौन था? पहला फूरिये, नाम ही अजीब है, फूरिये, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो इसका कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के जो विकास का जन्मदाता जो माना जाता है किसको? सेंट साइमन को। किसको कहा जाता है? सेंट साइमन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे जाना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? पहला है सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फूरिये, तीसरा है रॉबर्ट ओवन, चौथा है लुई ब्लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। कौन किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। क्या चीज में? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2013 में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना बने कि रूस में जार का अर्थ, आपको पता है जार का क्या अर्थ? जार का अर्थ होता है सम्राट या राजा। तो जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। रूस में जार का मतलब होता है सम्राट या राजा जो शासन व्यवस्था चलाता था। अगला है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। तो इसका आंसर जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? तो पता होना चाहिए 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। सॉरी, बोलने में गलत हो रहा है, 1861, 71 हम बोल रहे हैं, 1861 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है लेनिन को, स्टालिन को या जेनाद को या कार्ल मार्क्स को। तो इसका आंसर होना है समाजवाद के संस्थापक किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने, सेंट साइमन ने, मार्क्स एवं एंगल्स ने। इसका आंसर क्या हो जाए? मार्क्स एवं एंगल्स। किसने किया था? मार्क्स एवं एंगल्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्रपति के साथ की थी? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या फिर इटली के साथ। तो आपको आंसर याद होना चाहिए, ये जो लेनिन ने जो किया था वो किसके साथ किया था? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दास कैपिटल VVI क्वेश्चन है, लिख लो, एग्जाम में आएगा। 2025 में पूछा हुआ, 27 में भी आने की संभावना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867 और 1883। 1867 में। अच्छा, दास कैपिटल का जो किसने प्रकाशन किया था? दास कैपिटल का 1867 में तो हुआ था। किसने किया था? तो इसको जो किया था वो कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? एकदम VVI क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918, दिसंबर 1918। तो क्या हो जाएगा? नवंबर 1917, नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? अभी हम लोग देखे थे कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक का नाम क्या है, युद्ध और शांति, या फिर दास कैपिटल, या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या डी में दिया बी एवं सी दोनों। तो अभी तो हम लोग देखे थे कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल था जो कब छपा था, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। और एक इसका ये भी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। तो इसलिए आंसर ये भी होगा, आंसर ये भी होगा। तो दोनों दिया हुआ बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों हो गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमें बता देता हूँ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कहाँ हुआ था? जर्मनी। जर्मनी के ट्रियर नगर। कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्रियर नगर में। आपको जर्मनी ऑप्शन है, जर्मनी माना, वैसे उसका नाम है ट्रियर नगर में। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? 1830 में, 1883 में, 1848 में, या फिर 1857 में। तो इसका कब हुआ था? 1848 में। याद रखें कब हुआ था समाजवादी घोषणा का? 1848 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दास कैपिटल किसकी रचना है? एकदम VVI क्वेश्चन। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स की, टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स की, या फिर एंगल्स और टॉलस्टॉय की, लेनिन और स्टालिन की। तो किसका दास कैपिटल? तो कार्ल मार्क्स का है। कई बार क्वेश्चन पूछने को देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? पहला है कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, दास्तोयेव्स्की, या फिर एंगेल्स। तो ये जो है वार एंड पीस जो है लियो टॉलस्टॉय की। ये पुस्तक वाला याद रखे, वो दास कैपिटल बार बार आ रहा है, एक वार एंड पीस आ रहा है, लियो टॉलस्टॉय, और दास कैपिटल क्या था? कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल सेना गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो पहला है कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। दूसरा स्टालिन, ट्रोट्स्की, या फिर केरेंस्की। तो लाल सेना का जो किया था ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, या फिर क्या है? खुशेव ने। तो किसने किया था बोल्शेविक क्रांति का? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने, या फिर क्या है? कार्ल मार्क्स ने। तो याद रखिए किसने दिया था? लेनिन ने दिया था कि भूमि, शांति और रोटी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का। रॉबर्ट ओवन जो निवासी था वो कहाँ का था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, या फिर भारत। तो इसका क्या हो जाएगा? तो विश्व का पहला समाजवादी था रूस। कौन था? रूस। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा 2020 में, 22 में, इसी तरह सब क्वेश्चन जो आपको लिया जो किसी न किसी वर्ष पूछा ही होगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 2021 में है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने। तो याद रखिए किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया था? अल्पमत वाला दल मतलब जिसमें कम मत था वो क्या कहलाया था? बोल्शेविक, मनसेविक, सर्वहरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मनसेविक मतलब अल्प पता है तो मन से अनुसार जिसमें उसमें जुड़ना है जुड़ो। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1861 में, 1867 में, 1905 में, 1917 में। याद रखें 1905 में। 1905 में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, आपको याद रखिएगा क्या हुआ था? तो खूनी रविवार। याद होना चाहिए 1905 में क्या हुआ था? तो खूनी रविवार हुआ था। क्या हुआ था? खूनी रविवार। देखो ये क्या चल रहा है, चल साइड हो। खूनी रविवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत? पहला फ्रैंकफर्ट का संधि, ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि, या फिर वर्साई की संधि। तो याद रखिएगा ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि के तहत क्या हुआ था, रूस जो है बाहर हो गया था। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ब्रेस्ट लिवोस्क संधि के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 28 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दो ऑप्शन छूटा होता है, मैंने ऐड कर दिया है कि 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 12 अप्रैल को, 1 मई को। तो याद रखिएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला है 29 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने, कार्ल मार्क्स ने, लाला लाजपत राय ने, लुई ब्लॉक ने। तो याद रखिए किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा गया है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है? पहला सोशल कंटेंट को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, या इसमें से कोई नहीं। तो समाजवादियों को जो बाइबल कहा गया दास कैपिटल को। दास कैपिटल का जो राइटर कौन था? तो याद रखे कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल का जो राइटर था, कार्ल मार्क्स। और याद आपको यह भी होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल का प्रकाशन किया था तो 1867 में। कब क्या था? 1867 में। अगला क्वेश्चन कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने, या मार्क्स ने? तो ये बोल्शेविक दल का किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मतलब लेनिन के बाद कौन इसका उत्तराधिकारी बना था? मैजनी ने, स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने, या केरेंस्की ने? तो लेनिन के बाद जो बना था वो बना था स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन ने। कौन बना था? स्टालिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगेल्स ने, या रॉबर्ट ओवन ने? तो किसने किया था थर्ड इंटरनेशनल का? तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, या फ्रेडरिक? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेडरिक क्या कहता है वर्ग संघर्ष का? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष का किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसमें एक बार और क्वेश्चन ये आया था क्या है मैक्सिमम गोर्की, या फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स? कार्ल मार्क्स या फिर लियो टोलोस्की? तो याद रखिएगा किसने किया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। क्या चीज? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस तरह से 2-3 पुस्तक का हमने अभी पढ़ा था कि कौन कौन पढ़ा था। तो हमने देखा था दास कैपिटल। क्या देखा था? दास कैपिटल। दास कैपिटल कैपिटल इसको याद रख लिया। ये दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, 1867। अगला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, या ड्यूमा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रूस के संसद को जो कहा जाता है वो ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। अभी वर्तमान में याद रखिए, वर्तमान में जो रूस का जो राष्ट्रपति है, रूस का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में रूस का राष्ट्रपति था व्लादिमीर पुतिन। क्या बोलते हैं? व्लादिमीर पुतिन है ये अभी क्या है? रूस के अभी राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन ये खूनी रविवार। याद रखिए ये बीबीआई क्वेश्चन है आपको। क्या कहता है? लघुत्तरीय प्रश्न याद रखिए। खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार कब हुआ था? 3 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, या फिर 6 जनवरी 1905, या 8 जनवरी 1900। देख लो एकदम जनवरी दे दिया, याद रहेगा तभी। 1905 तो सबको पता है, लेकिन क्या है 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार। ये खूनी रविवार क्या था? तो आपको भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो सेना जो है मतलब सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहा था, और उस पर क्या था वहाँ के जो सम्राट था उन्होंने इन जो आंदोलन कर रहे थे, रोटी दो का नारा लगाते हुए जो जा रहे थे, उन पे क्या कर दिया? निहत्थे पे गोलियां चला दी, और लागू बहुत सारे लोग उसमें क्या हो गया? मारे गए। और ये दिन रविवार का था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुतिन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, या वैज्ञानिक? तो याद रखिए भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था?
1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऐसा क्वेश्चन ही बोलेगा। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय। तो याद रखिएगा कि रूस के समय जो शासन जो था वो कौन था? तो निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1917 में और 1883 में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? जो 1917 की पहली रूसी क्रांति थी किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो याद रखिए ये कौन से क्रांति के नाम? जो 1917 में फरवरी क्रांति। याद रखिए फरवरी का बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि किस देश के बीच हुआ था? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच और रूस और जर्मनी के बीच। तो याद रखें जो ब्रेस्ट लिवोस्क का जो संधि है वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, स्टालिन को, लेनिन को या फिर क्या था? ट्रोट्स्की। तो नई आर्थिक नीति जो है वो किसके द्वारा? तो लेनिन को। कौन? लेनिन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921, 1922, 1923, 1924। तो कब की थी? 1921 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? और 1985 में, 1991 में, 1952 में, 1964 में। तो याद रखिए ये सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? पहला फ्रांसीसी क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखिए ये रूसी क्रांति की। किसका देन है? रूसी क्रांति का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, बिस्मार्क ने, स्टालिन ने? किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ट्रोट्स्की या स्टालिन? तो याद रखिए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसने समाप्त किया था? क्या चीज का? कृषि दासता। कृषि दासता को समाप्त किया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अगला है कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचोव ने, पुतिन ने, लेनिन ने, स्टालिन ने? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने इसका दिया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो याद रखिए 13 दिन। क्या दिन आगे चलता था? 13 दिन। और ये क्वेश्चन आपको लास्ट। थैंक यू। दूसरा चैप्टर ध्यान देंगे। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा। और ये सभी जो आपको VVI कराया गया था और अच्छा लगे तो एक बार इसको शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों में। थैंक यू। जय हिंद।